श्री हरिवंश श्री राधे राधे। मैं कृष्णप्रिया दासी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भविष्य मालिका नामक जो ग्रंथ है उसके बारे में। तो उसमें जो जो लिखा गया है तो वो क्या सच है, क्या सच में 2024 में ये ढंगशलीला जो है या फिर जो जो लिखा है ये सब कुछ सच होगा। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल्स में जानना होगा, इसलिए मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि उससे पहले मैं इतने दिनों तक मैंने इस भविष्यवाणी ग्रंथ के ऊपर अभी तक जितना भी डिकोड किया गया है वो सब मैंने रीड करी है और मैं पूरी जानकारी के साथ अभी इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो पहली बात तो ये है कि जो भविष्यवाणी है उसमें अंक अंक बोल के ये दिया गया है कि इस अंक में ये होगा, अंकों के हिसाब से, ग्रहों के संयोग से हिसाब से ये जो घटनाएं घटित होंगी वो इस प्रकार दिया है। तो ये नहीं कहा है कि इस सन में ये होगा, मतलब जो 2023 है 2024 है ये सब क्या एक एक सन है। तो ये नहीं कहा कि इस सन में ये होगा, अंक के मुताबिक बताया गया है कि इस अंक में ये होगा। तो 23, 24, 25 इन अंकों का मतलब 2023, 24, 25 नहीं भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत लोगों ने ये भी कहा था कि 2023 में चाइना जो है वो भारत पर हमला करेगी, आक्रमण करेगी, मतलब इन दोनों के बीच, चाइना और इंडिया के बीच एक युद्ध होगा, शुरू होगा। पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि उनका डिकोडिंग जो है वो गलत है। भविष्यवाणी जो है वो पुराने जो ओडिया भाषा था ना, उस पुराने वाले ओडिया भाषा में लिखा गया है, जो कि डिकोड करना हर किसी के बस में नहीं है और हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए कोई अगर कहे कि इस सन में 2024 में 25 में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये हम पूरा एकदम 100% यकीन कर ले, ऐसा नहीं, मतलब नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जो भविष्यवाणी में लिखा गया है कि ये होगा, ये जरूर होगा। कब होगा ये इसका पॉसिबिलिटी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि डिकोडिंग, क्योंकि वहां पे अंकों के इस हिसाब से बताया गया है, तो ये हम इसलिए नहीं कह सकते। ये है पहली बात। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि भविष्यवाणी क्या है। भविष्यवाणी नामक जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ लिखा था जगन्नाथ जी के एक महान भक्त ने, जिनका नाम था महापुरुष श्री अच्युतानंद जी। उन्होंने उनके साथ और 4 भक्तों को लिया, जिनको सारे मतलब 5 को मिला के जिनको पंच सखा कहा जाता है। तो पंच सखाओं ने मिलकर ये भविष्यवाणी लिखी थी, आज से करीब 500-600 साल पहले। तो आप सोच सकते हो कि पंच सखा कौन है। तो हर एक युग के पंच सखाए होते हैं, मतलब 5 सखाए होते हैं। तो भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लिखा है, इसके अकॉर्डिंग सतयुग में पंच सखाओं का नाम था नारद, मार्कंडेय, गार्गव, स्वयंभू और कृपाचल। ठीक है। और त्रेता युग में नाम था नल, नील, जामवंत, सुषेण और हनुमान जी। इसके बाद द्वापर युग में पंच सखाओं का नाम था दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु और श्रीवत्स। और कलयुग में पंच सखाओं का नाम है, मतलब नाम था, जो ऑलरेडी यहाँ पे अवतरण होके फिर चले भी गए। तो उनका नाम था अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशोवन दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। इस कलयुग में स्वयं निराकार जी के निर्देश से पंच सखाओं ने धरा अवतरण किया और उन्हीं के निर्देश से ही दिव्य भविष्यवाणी ग्रंथ की रचना की। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा से ही ये भविष्यवाणी की रचना करी गई है। और ये इसलिए करी गई है क्योंकि कलयुग में क्या है, जो भक्त लोग हैं, जो भक्ति करते हैं, उनके मन भी उनके मन में भी अशुद्धि आ सकती है। कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो उनके मन में भी अशुद्धि आ सकती है, उनका मन भी भटक सकता है। इसलिए भविष्यवाणी ग्रंथ की रचना करी गई कि वो ग्रंथ मिलते ही जो भक्त हैं वो सतर्क हो जाएंगे, और जैसे और भी सारे जो लोग हैं जो गलत काम करते हैं, उनसे वो सब काम वो नहीं करेंगे और वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। जैसे कि जो मांसाहार करते हैं, जो चिकन, मीट ये सब खाते हैं, अंडा खाते हैं, फिश, माछ, मछली ये सब खाते हैं, वो लोग शाकाहारी बन जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, ये आप आप नोट कर लो कि भविष्यवाणी में शाकाहारी बनने के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर किया गया है, उस बात के ऊपर कि हमें मांसाहार जितना जल्दी हो सके हमें मांसाहार छोड़ देना चाहिए। मांस हो, मच्छी हो, अंडे हो,
जीव हत्या हमें छोड़ देना चाहिए और हमें शाकाहारी बनना चाहिए, हमें प्रभु की भक्ति करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए। अगर हम ये सब करते हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं है ना। कि दुनिया में अगर मतलब ऐसा है कि सतयुग आ जाएगा सच में ही, तो हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है अगर हम ये सारी चीज़ करते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। अगर सतयुग आएगा या फिर अगर कोई लड़ाई वगैरह होगी भी, तब हमारे प्रभु हमारे साथ होंगे। तो इसीलिए आप भी अगर मांसाहार करते हो तो आप शाकाहारी बन जाओ जल्द से जल्द। भविष्य मालिका में श्री अच्युतानंद दास जी ने एक पंक्ति ये भी लिखा है, जो भक्तों के मन में जो विश्वास है उसे जागृत करने के लिए। पर्वत शिखरे फूटिव कई, अच्युत वचन मिथ्या नुहई, ठूल शून्यकु मुँह करिन आस, ठीक है वनीले श्री अच्युत दास। तो श्री अच्युतानंद जी कहते हैं कि सूरज पश्चिम दिशा से उदित हो सकता है, पर्वत के शिखर पर कमल पुष्प खिल सकता है, किंतु उनके द्वारा लिखी हुई वाणी असत्य नहीं होगी। तो बिल्कुल हम भी भविष्य मालिका को बिल्कुल मानते हैं कि इसमें जो जो लिखा है अभी तक उनमें से बहुत सारा कुछ हुआ भी है। तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या हुआ है। तो इसलिए ये बिल्कुल अमान्य नहीं है, ये होगा। तो यहाँ पे हम दो भविष्यवाणी जो कि लिखा गया है भविष्य मालिका में, वो थोड़ा सा आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान राज्य गोटा छारखाड़ हेवा पच वेलकू पुनी बुद्धि जे स्फुड़ीवा। पाकिस्तान राज्य पूरा मिट्टी में मिल जाएगा जब उनको बुद्धि आएगा, तब तक कुछ भी बचा नहीं होगा। ये भविष्य मालिका में लिखा गया है। तो जब ये मालिका लिखी गई थी 5 से 600 साल पहले, तो तब पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। पाकिस्तान और इंडिया आपको तो पता ही होगा, सब कुछ एक होके सब कुछ भारत नाम से ही जाना जाता था। 1947 में ही पाकिस्तान अलग हुआ भारत से और उसके बाद वो एक अलग देश हुआ जिसका नाम पाकिस्तान हुआ। लेकिन पाकिस्तान नाम का भी एक देश भविष्य में होगा, ये भविष्य मालिका में 500 साल पहले ही लिख दिया गया है पंच सखाओं के द्वारा। और एक पढ़ते हैं हम। ओडिशा रे वर वंद तिवारी जे थीवा, सही वेले शत्रु द्वारा भांगिन जे जीवा, हीराकुद बोली बंद र जे नाम थीवा, बंद वार भांगी सबु एक जे होइवा। ओडिशा में एक बड़ा बांध हीराकुद नाम से बना होगा जो कि शत्रु द्वारा अंतिम समय में टूटेगा। ये हीराकुद बांध जब टूटेगा तब चारों तरफ जलमग्न होकर एकाकार दिखेगा, मतलब चारों तरफ जलमग्न हो जाएगा। तो शायद आप लोगों ने सुना होगा हीराकुंड नाम का जो बांध है, उस बांध के बारे में। ये 1957 में, हाँ, ये 1957 में खोला गया था। तो सोचिए 1957 मतलब कि भविष्य मालिका लिखा कब गया था, 500 से 600 साल पहले। और ये हीराकुंड के बांध के बारे में बताया जा रहा है, जो हमारे भारत के सबसे लंबा बांध है। तो उसके बारे में ऑलरेडी भविष्य मालिका में लिखा गया है और ये कहा गया है कि ये बांध शत्रुओं के द्वारा अंतिम समय में टूटा जाएगा और तब चारों तरफ जलमग्न हो जाएगा। तो देखिए, ये मैंने इस वीडियो में 2 ही पंक्ति उठाया और 2 ही बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा है ऐसा जो ऑलरेडी हो चुका है। मतलब अभी तक बांध टूटा नहीं है, लेकिन इस नाम का एक बांध हुआ है, भारत में है, ओडिशा में है। ठीक है, आप नेट पर सर्च भी कर सकते। तो ये सब बातें भविष्य मालिका में ऑलरेडी लिखी गई है, तो इसीलिए हम भविष्य मालिका को नकार नहीं सकते। भविष्य मालिका को लेके बहुत लोग मजाक भी उड़ाएंगे। तो इसके बारे में भी भविष्य मालिका में लिखा है कि गुप्त प्रगत कोहित नुहि, अचंवित लागे वाणी, चेतुआ भगत कहो को वेलु स्वच्छंति जानी। अर्थात मालिका के गोपनीय जानकारी को सुनने या जानने के बाद भी हर किसी के लिए पचाना या समझना संभव नहीं होगा। माया अंधकारे गुरी रही थी वे अखिथाई सिजे कना। मनुष्य लोग माया में डूबे रहेंगे, उन्हें प्रत्येक वर्ष विभिन्न तरीकों से चेतावनी मिलती रहेगी, पर मनुष्य समाज के गर्व, अहंकार, क्षमता, अर्थ, सुख, शांति व दम्भ के चक्रव्यूह में फंसे होने के कारण भविष्य मालिका की वाणी उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। अगर पहुंचेगी भी तो वो उनको समझ नहीं पाएंगे। ऐसा भी भविष्य मालिका में ऑलरेडी लिखा है। वर्ल्ड वार है, वो वर्ल्ड वार कब होगा भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा देखते हैं कब होगा। ये मैं फिर से बोल रही हूँ, आप यही मत मान लीजिएगा कि यही इसी पे होगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्या लिखा है। मीनो शनि मेरोगो हो है वो, जेते बेरे समरो लागी वो भावो भारतो मंडले। अर्थात मीन शनि का जब संयोग होगा, भारत के अंदर भयंकर युद्ध होगा। तो मीन शनि योग ज्योतिष गणना के अनुसार 29 मार्च 2025 को आएगा। तो मीन शनि योग जब लगेगा, तो ज्योतिषों ने गणना करी है और उनके गणना के अनुसार जो मीन शनि योग है वो 2025 को है। तो हालांकि भविष्य मालिका में इसके समय से पहले, अर्थात
2024 के किसी महीने में आने के संकेत मिलते हैं। भविष्य मालिका में मतलब संकेत मिलता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन श्योर नहीं है कि इसी में होगा। प्रमोद पुष्टि जी जो कि एक बहुत ही बड़े मालिकावाचक है, प्रमोद पुष्टि जी, तो उनके अनुसार क्या है, ये योग जो है 2 नवंबर 2024 को आएगा। ये उनके अनुसार है, मतलब बहुत सारे मालिकावाचक हैं जिन्होंने मालिका के ऊपर रिसर्च करी है, उनको डिकोड करने की कोशिश करी है, तो वो कहते हैं कि इसमें 2024 के 2 नवंबर को, 2 नवंबर को ये जो विश्व युद्ध है ये शुरू होगा। और एक देखिए आप, इसका मैं पंक्ति नहीं पढ़ रही हूँ, डायरेक्ट मीनिंग पढ़ रही हूँ। अर्थात 13 मुस्लिम देश चीन, पाकिस्तान और तुर्की के अगुवाई में एक हो जाएंगे, कहेंगे भारत को उड़ा देंगे। मतलब 13 मुस्लिम देश जो है सब एकजुट हो जाएंगे पाकिस्तान, तुर्की, ये सब भी एकजुट हो जाएंगे और भारत को उड़ा देंगे। पर भारत भगवान का स्थान है, अनिष्ट होने पर भगवान फिर से अवतार लेंगे। बिल्कुल, भारत का आज तक बहुतों ने, ब्रिटिशों ने भी, मुगलों ने भी बहुत सारा मतलब भारत को अनिष्ट पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली जाकर वो नहीं कर पाए, क्योंकि भारत जो है ये एक धर्म भूमि है, ये भगवान का स्थान है, तो भगवान इसलिए फिर से अवतार लेंगे, ये भविष्य मालिका में लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो विश्व युद्ध की बात करी गई है, ज्योतिष गणना के अनुसार 29 मार्च 2025 को ये विश्व युद्ध होगा, 3rd वर्ल्ड वॉर होगा। एंड जो भविष्य मालिका वाचक है उनके अनुसार 2 नवंबर 2024 को होगा। तो देखिए दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि 2024 को होगा या फिर 2025 को जो वर्ल्ड वॉर है ये शुरू हो जाएगा। मेरा मानना यह है, एंड मैंने अभी जितना तक पढ़ा या फिर जितना भी देखा है, सुना है, उस हिसाब से मैं कोई डेट मैं ऐसे पे बिलीव नहीं करना चाहती हूँ अभी तो, कि इसी में होगा या फिर इसी में 2024 में ही होगा या फिर 25 में ही होगा। नहीं, उसके बाद भी हो सकता है, ठीक है, और उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन जो लिखा है वो तो बिल्कुल होगा, या पक्का मान लो। क्योंकि और भी जितना भी रेफरेंस दिया गया है ना, वो आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतना सारा कुछ भविष्य मालिका में भविष्य के बारे में लिखा गया है जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाओ तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो और पार्ट हम लेके आएंगे भविष्य मालिका के ऊपर, तो उसके लिए आप कनेक्टेड रहना हमारे साथ। और मैं कहती हूँ कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, आप गलत काम करना छोड़ दीजिए, आप भक्ति करना शुरू कर दीजिए। सिंपली अगर आप भक्ति करते हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे बहुत सारे भक्तजन पूछ रहे हैं कि अगर दुनिया ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये सब हो जाएगा, तो पढ़ाई छोड़ दे। फिर बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने देखा है कि पढ़ाई छोड़ दे, क्या एडमिशन ना ले। तो ऐसा नहीं है, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि अपना कर्म करो, जो होगा वो तो होना ही है, तो कर्म क्यों छोड़ना है, कर्म करते रहो। ठीक है, तो जो लोग भक्ति करते हैं उनको डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भविष्य मालिका में ये भी लिखा है, जो मैंने ऑलरेडी बोला है, कि जो शाकाहारी है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो रोज़ नाम जप करते हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ प्रभु हमेशा हमेशा है। तो इसलिए आप भी डरो मत, आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, नाम में ही शक्ति है, नाम से बड़ा शक्ति और कोई नहीं है। नाम जप करो, और अगर आप शाकाहारी नहीं हो तो शाकाहारी बन जाओ, प्रसाद भोजी बन जाओ, भगवान को भोग लगा कर ही वो भोग पाओ, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। भविष्य मालिका के और भी पार्ट्स हम लेके आएंगे, जिनमें हम और भी पंक्तियाँ वैसे लेके आएंगे भविष्य मालिका की, जिनमें ये प्रूफ हुआ है, जो 500 साल पहले भी कहा गया है कि ये होगा, जो ऑलरेडी हो चुका है, उसके ऊपर भी वीडियो हम लाएंगे। तो आप सभी के ऊपर किशोरी जी की कृपा बनी रहे। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नाम जप करिए और भगवान की सेवा पूजा करिए, भक्ति करिए, और हाँ, अपना कर्म ज़रूर करिए। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे, चैंटिंग ज़रूर से करना।